नरगिस ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? बिल्कुल ठीक। ये मेरा बड़ा भांजा है राशिद, और वैसे तो ये साबिर की बहन की बेटी अरूज है, लेकिन बस मेरी बेटी समझो। हाय। माशाल्लाह। अम्मी मैं निकल रहा हूँ। अरे भाई क्या प्रोग्राम है इफ्रा का? घर आएगी भी या सारी जिंदगी अपनी माँ का सोग ही मनाती रहेगी? क्या हो गया है? आ जाती है, ले आऊंगा। हुआ ये है कि तुम्हारे अब्बा को सना याद आ रही है, और मुझे तुम्हारा इस तरह से रोज रोज अपने चचा के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इफ्रा और सना को घर लेकर आओ और खुद भी सुकून से बैठो घर में। ठीक है, आज ले आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इफ्रा क्यों नहीं आई? सोग चल रहा है भाई, किसी टीवी ड्रामा सोप की तरह तवील। और ये जो राशिद है ना, ये तो इस सोग में इफ्रा का ऐसे साथ दे रहा है जैसे इसकी सास नहीं, इसकी माँ ही गुजर गई हो बस। तौबा नाउजुबिल्ला। नरगिस, सोच समझ के बात क्या करो। अरूज, मेरी ये जो बहन है ना, इंतहाई सीधी सादी है और दिल की साफ है। ओहो, अच्छा खैर छोड़ो। उरूज बेटा, तुम बताओ कि अकेली आई हो या अम्मी अब्बा बहन भाई साथ आए हैं? नहीं आंटी, मैं अकेली आई हूँ। नरगिस, तुम नहीं जानती है अमरीकी तौर तरीका, जब बच्चे कमाने के लायक होते हैं तो फिर अलग अलग जिंदगियां गुजारते हैं। और माशाल्लाह ये इसने तो बड़ी पढ़ाई की है। इसकी जो जॉब है वो तो कोई लाखों डॉलर कमा रही है ये महीने के। हाँ। अरे मामी आप भी ना। नहीं तो कोई गलत बात तो नहीं करी ना। पाकिस्तानी जरा हिसाब करो, कोई 50-60 लाख महीने का। हाँ। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा खाने का देखूं। क्या हो गया है? कमजोर लग रही हो। चच्ची के जाने के बाद खुद को बिल्कुल ही छोड़ दिया क्या? वो मेरी माँ थी राशिद, मुझे पैदा करने में, मुझे पालने में। उनके जाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि इंसान की जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें मैं और सना नहीं दिखाई देते? हम भी तो हैं। मेरे और आपके रिश्ते को कायम करने वाली भी अम्मी थी। कि बहुत सी बात है, नसीहतें हैं जो अब तक मैं आपके साथ हूँ। वैसे ये काम तो चच्ची नहीं किया है। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे भाई। कहीं रोक लेता हूँ, कुछ खा पी लो। हाँ बता दो क्या खाओगी? थोड़ा सा। आओ यहाँ बैठते हैं। मामी हाँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अमेरिका में जॉब तो करती हूँ मगर लाखों डॉलर की नहीं। आपने तो। बेटा जी, डॉलर डॉलर होता है, ज्यादा या कम डॉलर का रो भी कुछ और है। अच्छा जो आपको ठीक लगे। बस अरूज, जो मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ ना अगर हो गया तो जिंदगी भर मामी को दुआएं दोगी। अच्छा मुझे बताओ, राशिद कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, ठीक है तो मेरा भांजा, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, ना ठीक है और ना अच्छा। लेकिन मेरा जवाद बचपन से मेरा लाडला है। देखो ना, खुश शक्ल है, तमीज़दार है, पढ़ा लिखा है, जॉब भी बहुत अच्छी है। तुम मिलोगी तो तुम यही कहोगी कि मामी अब सही कह रही थी। तो इतने स्मार्ट लड़के की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने तुमसे जो मिलना था। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसकी इफ्रा से मंगनी हुई थी, लेकिन लेकिन क्या? राशिद की शादी इफ्रा की बड़ी बहन समरा से हुई थी। लेकिन
सना की पैदाइश के वक्त समरा का इंतकाल हो गया, तो इसलिए बच्ची की वजह से इफ्रा की शादी राशिद से हुई। इफ्रा पहले जवाद की मंगेतर थी और अब राशिद की बीवी है। वो मान कैसे गई? अरे पाकिस्तान में लड़कियों को किस तरह से मनवाते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। नादरा बाजी, खाना लग चुका है। चलो ठीक है। अच्छा लॉन है ना, घर भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें घर याद आ गया, वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि बाकी की जिंदगी तुम घर दामाद बनकर गुजारोगे। कैसी बातें कर रही है अम्मा? बहू घर आई है, पोती आई है, आप अपनी बातें शुरू होगी। तो उदास हो रही थी इसीलिए तो कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे इफ्रा बेटी आ गई तुम, कैसी हो? वो कहाँ है हमारी शहजादी? सो रही है। फयाज कैसा? वो बहुत अकेले हो गए अम्मी के बगैर, बहुत उदास है। मैं तो कहती हूँ कोई बूढ़ी बेवा देखकर फयाज की शादी करवा दो, फिर ना उदास रहेगा और ना ही अकेला। जब भी बोल रहा हूँ फजूल ही बोल रहा हूँ। इसमें फजूल बोलने वाली क्या बात है? बीवी के मरने के बाद मर्द रंडवा नहीं कवारा हो जाता है, और फयाज के पास तो अब पैसा भी आ गया है। पैसे वाले अकेले मर्द को अयाश होते देर नहीं लगती। और फयाज, उसने जवानी में क्या क्या गुल नहीं खिलाए कि अब। अच्छा बस करो, वो तुम्हारी बहन और भांजी कहाँ है? चली गई। अच्छा राशिद, कैसी लगी तुम्हें उरूज? मिले थे ना तुम उससे? अच्छा बेटा, वो रो रही थी कुछ। हाँ अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जवाद के साथ अच्छी लगेगी ना? जवाद की मर्जी जाने बगैर उसकी जिंदगी के फैसले ना क्या करो। जवाद की शादी तो अब उरूज से ही होगी। जवाद मुझे ना नहीं कहेगा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। वैसे अब्बा की बात तो ठीक है, जवाद का मीटर ना घूम जाए। चुप है। अम्मी की बातों को दिल पे ना लिया करो, उनका बस ऐसे ही मीटर घुमा रहता है, मतलब कुछ नहीं होता। जानती हूँ, आप परेशान ना। सना कब सोई है? अभी। ये उरूज कौन है? हाँ वो नादरा खाला की नंद की बेटी। अम्मी ने उसको जवाद के लिए पसंद किया, सुबह मिला था, अच्छी लड़की है। क्या हो गया, चुप क्यों लग गई? नहीं कुछ नहीं। मैं अम्मी से कहूंगा आइंदा फयाज चाचा के बारे में ऐसी बात ना करें, ठीक है? सतामी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। अब्बू अगर वाकई मान जाए तो उनकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो? हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना अब्बू नहीं मानेंगे। उनको अम्मी से बहुत मोहब्बत थी, वो अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे। अम्मी सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, उनकी दोस्त थी, उनकी रहनुमा, उनकी उस्ताद, उनकी मोहब्बत। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी दोस्त बन जाओ, दोस्ती हो जाए हमारी, मोहब्बत भी हो जाए, उस्ताद भी बन जाओ, सिखा दो हमें भी कुछ। सोचूंगी। कितना सोचोगी और कब तक सोचोगी?
जल्दी क्या है? लो, अभी भी जल्दी? इतनी देर हो गई पहले ही। इंसान कोई मशीन की तरह थोड़ी होता कि एक ही तर्ज पे चलता रहे। अल्लाह ने तब्दील होने की सलाहियत रखी है उसमें, बस थोड़ी सी मोहब्बत, तवज्जो और चाहत जो है वो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी यकसर बदल देते हैं। तुम अपने बाप को देखो, मुझे देखो, तुम्हारी माँ की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो ने बदल दिया मुझे। शौहर काबिल हो ना हो उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है। छोड़े ना, आप ऐसे मुझे गुनाहगार ना करें। मैं नहीं थकती। वैसे भी जब इंसान अंदर से मुतमईन और पुरसुकून हो तो उसमें तवानाई आ जाती है हालात और बीमारी का मुकाबला करने की। छोड़ो, अब मैं ना एक बहुत अच्छे से अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा और हम एक अच्छे से इलाके में एक शानदार आलीशान घर खरीदेंगे बड़ा सा, और बस फिर हम दोनों का बुढ़ापा गुजरेगा एक साथ। मेरा प्लान कैसा है ये? जबरदस्त प्लान है आपका। कौन? अच्छा, आ रहा हूँ भाई, 1 मिनट। आ गया, आ गया। आओ। अफसोस के लिए आई थी मैं। अल्लाह की रजा। आओ। मुझे तो आज ही आफिया के गुजर जाने की खबर मिली। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीन ही नहीं आता कि वो इस दुनिया में नहीं रही। यकीन तो मुझे भी नहीं आया अभी तक। 2 महीने हो गए, अभी भी लगता है भी जैसे कमरे से बाहर आ जाएगी, बावर्ची खाने से चाय का कप लेकर आ जाएगी। बेटे के पास सखर गई थी। खैर से बहू को बेटा हुआ है। मुबारक। उन्होंने आने ही नहीं दिया। आज जब आई हूँ तो ये दर्दनाक खबर सुनने को मिल गई। आफिया तो मेरी बहनों की तरह थी। अच्छा किया तुमने ताज़ियत कर ली। मैं तो
1 हफ्ते तक यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। लिया तो आफिया के लिए था, लेकिन बस जो अल्लाह की रजा। इफ्रा नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, बस उसी की खुशी की खातिर। अच्छा कर रहे हो। अगर यहाँ पर रहे तो आफिया की यादें तुम्हें जीने नहीं देंगी। मगर अपना पता और फोन नंबर मुझे जरूर देकर जाना। पुरानी जान पहचान और मोहल्लेदारी है। कभी दिल करा तो इफ्रा और तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। हाँ हाँ जरूर। अरे मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं कुछ ठंडा जूस लेकर आता हूँ। बैठो। बाजी, कोई मिलने आया। ये तुम जाके छोटी को खिलाओ, मैं आती हूँ। जी। आप कौन? उरूज। और तुम कौन हो? मैं इफ्रा हूँ। तो तुम पहले जवाद की मंगेतर थी? मैं ताई को बुला कर लाती हूँ। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगा वैसे तो। तुम मेरे पुराने रिश्ते को नहीं, नए रिश्ते को अपने जहन में रखो। मैं सिर्फ राशिद की बीवी हूँ। तो फिर तुम भी मुझसे नए रिश्ते को ज़हन नशीन कर लो। मैं जवाद की होने वाली मंगेतर हूँ। अच्छा, मुबारकबाद नहीं दोगी? मुबारकबाद कैसी भाई? जब बात पक्की हो जाएगी तो मुबारकबाद भी दे दूंगी। जो बात अभी नामुकम्मल है उसमें मुबारकबाद कैसी? अरे उरूज, तुम कब आई बेटा? बस अभी। नादरा नहीं आई? नहीं, उन्हें कहीं पौधगी पे जाना था। मैं बोर हो रही थी, उन्होंने कहा आपकी तरफ चली जाऊं। बहुत अच्छा किया तुमने। आओ बैठो। इफ्रा भाई, उरूज के लिए अच्छी सी चाय और खाने का एहतमाम करो। आओ बेटा। बिल्कुल, मैं अभी अच्छी सी चाय बनाती हूँ और बहुत जबरदस्त सा खाना भी बनाऊंगी। बैठो बेटा। ओए ओए, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? है गुड़िया का मीटर घूम गया। कहाँ है तेरी माँ? अरे क्या हुआ? कब से रो रही है? कहाँ थी तुम? मैं किचन में काम करवा रही थी। तो रशीदा किस मर्ज की दुआ है? तुम क्यों खपती हो किचन में? उसको कौन ना काम करे सारा? काम बहुत ज्यादा था। आप जाके नाश्ता कर लें। हाँ सही है, तो तुम भी आ जाओ ना। मैं बाद में कर लूंगी। परेशान हो किसी बात पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाके नाश्ता कर लें, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा और टाइम ही करें। वैसे भी मेहमानों को आपकी वजह से इंतजार करना पड़ा। कौन से मेहमान? आपकी होने वाली भाभी उरूज। हैं? वो कहाँ से टपक पड़ी? जाके पूछ लो। अम्मी को भी हर काम की बड़ी जल्दी होती है। फौरन से रिश्ता तय कर दिया। अगर जवाब ना के मना कर दिया, मीटर घूम गया उसका, तो क्या करेंगी? खैर, आपको इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ताई अम्मी जैसा चाहती है वैसा करना। हाँ जाहिर है अम्मी करेंगी तो अपनी मर्जी। आ जाओ नाश्ता कर लो, आ जाओ। शाम में अब्बू के घर जाऊंगी। बहुत दिन हो गए गई नहीं। नए घर में शिफ्ट हुए, नाराज होंगे। ये क्या? वैसे बड़ी हैरत हो रही है मुझे। लोग शादी करके बाहर चले जाते हैं और तुम शादी करने के लिए पाकिस्तान आ गई। अम्मी अब्बू बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को। और जब से मेरे भाई ने अमेरिकन लड़की से शादी की और वो वहीं सेटल हो गया, अम्मी अब्बू को बहुत धचका लगा। तभी उन्होंने मामी से कहा कि मेरी शादी वो पाकिस्तान में ही करेंगे।
और फिर नादरा मामी का तो आपको पता है, वो कुछ ठान लेती हैं तो करके रहती हैं। नादरा की तो मत पूछो भाई, वो तो जब कुछ कह देती है ना, दुनिया इधर से इधर हो जाए, उसने तो वही करना है। शुरू से कहती थी, हमेशा से कहती थी कि जवाद मेरा बेटा है, इसकी शादी तो मैं करवाऊंगी, इसके लिए लड़की तो मैं तलाश करूंगी। वो तो बस आफिया की इस चालाक और जादूगर बेटी के दाम में ऐसा है। खैर छोड़ो, जाने दो इस बात को। ये राशिद की बीवी इफ्रा, इसी की बात कर रही है ना? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समरा की वफात के बाद मेरे जवाद का दिमाग ठिकाने आ गया और अल्लाह ने मेरी सुन ली। इफ्रा और जवाद का रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो, देखो मेरी बदनसीबी कि उस छोटी सी सना की खातिर मुझे इफ्रा जैसी चालाक लड़की का कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। बहुत चाहता था उसे। अरे कैसी चाहत, पागलपन था। अरे ऐसी चालाक लड़की है कि मेरा मासूम बच्चा आ गया उसके दाम में। पता नहीं कौन से गुर हैं इस लड़की में कि मेरे तो दोनों बेटे इसके दीवाने हो गए। मेरा राशिद ऐसा अक्खड़ बदमिजाज ये शेर बच्चा, पता नहीं क्या घोल के पिलाया इस इफ्रा ने कि उसके सामने तो भीगी भी बल्कि बकरी बन गया। हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाता रहता है। तौबा तौबा। चलें छोड़ें आंटी, आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? हाय बेटा, मेरी जलन तो उस दिन खत्म होगी जब तुम मेरे जवाद की बीवी बनकर मेरे घर में आ जाओगी। वैसे तुम्हारे माँ बाप को रिश्ता मांगने के लिए, शादी करने के लिए पाकिस्तान आना तो चाहिए ना? उन्होंने सब कुछ नादरा मामी पे छोड़ रखा है और मामी भी तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा समझती हैं, तो अब जो भी करेंगी वो ही करेंगी। हाँ, वैसे भी अमेरिका से आना जाना इतनी जल्दी कौन सा आसान है। अरे रशीदा, चाय ले भी आओ भाई। चलो छोड़ो इन बातों को और सुनाओ बेटा। हाँ इकबाल, आज कैसे याद कर लिया? हाँ मैं घर पे ही होता हूँ। हाँ वो घंटी बज रही बाहर दरवाजे में, देखता हूँ फिर करते हैं। हाँ ले आना तुम, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अरे कब से बेल बजा रही थी, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी। फोन पे बात कर रहा था, बुढ़ा हो गया हूँ। बताओ कैसी हो बतूल खाला? तुमने ये दोनों बातें गलत की हैं। ना तुम बुढ़े हो और ना मैं तुम्हारी खाला। तुमसे 1-2 साल छोटी हूँ मैं। वैसे घर तो बहुत अच्छा सेट कर लिया तुमने। इफ्रा ने किया है जो कुछ किया है, मैंने क्या करना? हाय, मगर मेरी सहेली को यहाँ पर रहना नसीब नहीं हुआ। यही तो गम है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, दिल लग गया तुम्हारा यहाँ? नौकर वोकर नहीं रखे तुमने? बस वो नया हूँ इस इलाके में, वो एक मुलाजिम है, वो आ जाता है वो काम के लिए, और बाकी चाय वाय तो मैं बस खुद ही बना लेता हूँ। हाय हाय, औरत के बगैर तो घर घर नहीं, खंडर लगता है। ये देखो हाल। वैसे मियाँ, एक मशवरा देती हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। शादी कर लो तुम। शादी? रोज जब भी तुम घर में बोर हुआ करो ना, तो बिला झिझक मेरे पास आ जाया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज नादरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आई हो। हाँ इफ्रा, खाना तुमने बनाया था या फिर रशीदा ने? मैंने। बहुत बदमजा था खाना। कौरमे में नमक ज्यादा, गोश्त कच्चा और मुर्गी फीकी। जानबूझकर करती हो ना ऐसा? हाँ, जानबूझकर रिस्क ज़ाया करने की मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता आपको खाने में कीड़े निकालने की आदत जरूर है। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी ये चालाकियां राशिद और मुख्तार के सामने तो चल सकती हैं, मेरे सामने नहीं चलेंगी। जाओ, रशीदा से बोलो चाय लेकर आए। जाओ। कितनी जुबान दराज और चालाक है ये।
कैसे मुंह फाड़ के आपको जवाब दे रही थी? देख लो मेरी बेबसी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक कर लूंगी इसे। बस क्या बताऊं रोज, इस इफ्रा के सामने तो मेरी एक नहीं चलती और वो बाप बेटा फौरन इसकी तरफदारी शुरू कर देते हैं। बस अब तुम आओगी ना तो इस लड़की को उसकी औकात में रखना तुम। हाँ, जवाद कब आ रहा है आंटी? वो तो 1 महीने बाद का कह रहा था, लेकिन मैं अब उसे कहूंगी कि जल्दी आ जाओ भाई, मेरे अलावा भी यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो, क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी तुम जब आ जाओगी ना यहाँ मेरे घर तो मैं तुम्हें सारे तौर तरीके खुद सिखाऊंगी। थैंक यू। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई नामुनासिब या गैर शरई बात कर दी हो। लोग शादी नहीं करते क्या? क्या हो गया बतूल बीवी? मेरी उम्र देखो, नाना बन गया हूँ मैं, और इस उम्र में। अरे फयाज, तुम्हारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मर्दों की उम्र नहीं बल्कि हैसियत देखी जाती है। और तुम तो सिर्फ नाना बने हो ना, मैंने तो पर नाना के रिश्ते भी करवाए हैं। देखो बतूल, जो मेरी जिंदगी थी वो बस आफिया के साथ गुजरी। जो उम्र थी वो आफिया के साथ गुजरी, और बाकी जो रह गई है वो उसकी यादों के साथ गुजर जाएगी। ये चीनी लो। बस रहने दो, शुगर है मुझे। अरे सोच क्या रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। हाँ, तुम्हारे लिए बेवा या तलाक वाली क्या, बल्कि कंवारी लड़की मिल सकती है, वो भी छोटी उम्र की। इतनी बड़ी जायदाद है तुम्हारी, दुकानें हैं, जमीनें हैं, इतना सारा किसके नाम करके जाओगे? अगर बेटा हो गया ना तो तुम्हारा वारिस होगा, वरना ये सारी जायदाद जो है ना इफ्रा के नाम हो जाएगी। सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई के पास चला जाएगा और ये सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई के नाम हो जाएगी। जो भी है, जो भी तुम कह रही हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता बस। अरे तुम तो इस तरह कह रहे हो कि जैसे मैं आफिया पे सौगन लाने का कह रही हूँ। सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है, मैं बाद में आऊंगी तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। चाय पी लो। बस चलती हूँ। मुझे दे दो चाय, मैं ले जाती हूँ नरगिस आंटी के लिए। वैसे शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, फिर राशिद जैसे अनपढ़ और जाहिल इंसान से शादी क्यों की तुमने? मेरे और आपकी ऐसी बेतकल्लुफी तो नहीं कि आप मुझसे इस तरह के फजूल सवाल पूछ रहे हैं। क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे, तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया, इसलिए पूछ लिया। क्यूरियोसिटी तो मुझे भी बहुत हो रही है कि आपसे एक बात पूछूं। अमेरिका में अपनी अम्मी अब्बू को छोड़ के यहाँ आ गई हो शादी करने, ऐसा भी क्या हुआ? बहुत से लोग शादी करना चाहते थे मुझसे, बस मुझे ही कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, और यहाँ बगैर देखे बगैर मिले पसंद भी आ गया? बहुत अजीब सी बात नहीं? लगता है तुम्हें बहुत जलन हो रही है मेरे और जवाद के रिश्ते से। पर जाहिर है मंगेतर चाहे साबिका ही क्यों ना हो, अगर किसी और का हो जाए तो दिल तो दुखता है ना, गुस्सा भी आता है। जवाद मेरे लिए एक पुराना अखबार है और किसी भी की खबरें पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं।
मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा तेज़ है ये। इससे संभल कर चलना होगा, अरूज नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हो रहा है? अब्बू की तरफ जा रही थी तो सोचा तैयार हो जाऊं। अच्छी लग रही हो काफी। ऐसे ही रहा करो ना, तैयार श्यार होके। तैयार अपनों के लिए हुआ जाता है। पहले समरा भी चली गई, फिर अम्मी। किसके लिए तैयार हो? हम तो यही सुनते आए हैं कि बीवियां अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं, नहीं? मैं पहना देता हूँ, मुझे भी अपना समझा करो। गए थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ तुम्हारा। अच्छी लग रही है। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जा, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए। लो आज मैं तुम्हें ना एल्बम दिखाती हूँ। वैसे हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, जब भी दिल चाहता था ना तस्वीरें देखने को उठा के एल्बम अपनी गोद में रख लेते थे। आजकल तो जो भी है ना बस फ़ोन में है। मेरे अम्मी पापा के पास भी बहुत सी एल्बम्स थी इस तरह की। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चाचा फयाज की तरफ, वो उन्होंने घर बदला ना तो इफ्रा चाह रही थी वहां जाना। इफ्रा ने कुछ कहा तुम पर तो फर्ज हो गया ना वो मानना। मैं जैसे रोक सकती हूँ। जाओ भाई। और सना कहाँ है? सना सो रही है, रशीदा उसके पास है। हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। बस अब्बू ने नया घर लिया है ना, थोड़ी सी सेटिंग करा लो। जाओ जाओ भाई। घर सेट करवा दूँ। जताना चाहती है कि उसके बाप के पास नई गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ आ गया है। ऐसे जैसे मैं जलूंगी, जलती है मेरी जूती। इफ्रा की अम्मी की तो अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना, नाजरा मामी बता रही थी मुझे। हाँ भाई, बीवी मर गई है और शौहर को नई गाड़ी और बंगले की पड़ी है। तो अब पैसा जो आ गया हाथ में, दिल के अरमान तो निकालेंगे ना, छिछोरे नौदौलतियों की तरह। अब बुढ़ापे में वैसे भी उनको इस दौलत का क्या करना है? जवानी सारी तो गुर्बत में गुजार दी। अब तो बाबा जी को सब खैरात करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। है तो वैसे मुख्तार से छोटा, लेकिन फिर भी नाना तो है ना। इस उम्र में घर की नहीं कब्र की फिक्र होनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़, ये देखो। नहीं, अरे फयाज यार, नंबर ही नहीं, कार्ड ही नहीं कोई ठीक कह रहा है यार। क्या कौन आ गया? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्रा, राशिद आओ आओ आओ। अच्छा इकबाल, उधर मेहमान आ गए हैं। फयाज भाई घर तो देख लिया,
अब चक्कर लगता रहेगा। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। सेट है? आओ बेटे, बैठो, बैठ बेटा। बैठे चाचा फयाज, बैठे बैठे। ये कौन लोग थे अबू? पुराने दोस्त थे, वो नंबर लिया किसी से तो मिलने पहुंच गए। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, हमेशा शाकिर अंकल और सिद्दीकी चचा को ही देखा है मैंने। हाँ, वो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था मेरा उनसे मिलना, तो वो इसलिए बस एक दो बार दुकान पे हुई थी मुलाकात, तो वो बहुत अरसे बाद मिलने चले आए। अबू, जब अम्मी को पसंद नहीं था तो आपको नहीं मिलना चाहिए ना इनसे? क्या हो गया है? इनकी तफ्तीश क्यों कर रही हो? इनका मीटर बिल्कुल सही है, बच्चे थोड़ी हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? वो मैं अकेला होता हूँ घर पे, और फिर जब से तुम्हारी माँ गई है वो बिल्कुल बेकार सा हो गया, वो समझ में नहीं आता क्या करूँ। सॉरी बेटा। अबू, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी, आप अकेले होते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी वजह से। आप मेरी तरफ आ जाया करें, सिद्दीकी चचा की तरफ चले जाया करें, शाकिर अंकल से मिल लिया करें, लेकिन उदास ना हो प्लीज। सॉरी बेटा, मैं तुम दोनों आ गए हो ना, अब उदासी खत्म हो जाएगी। तुम सना को नहीं लाई? मैं तो उसका इंतजार कर रहा। सना सो रही थी तो मैंने सोचा मैं मिलाऊं। मैं जरा किचन में देख लूं चीजें हैं ना। नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कर लूंगी। किसी काम वाले का इंतजाम भी नहीं हुआ ना, सब आप कर रहे हैं? नहीं, बस वो खुद ही से ही कर लेता हूँ सब। वो हाँ इफ्रा, वो बतूल मिलने के लिए आई थी।